उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ाते हुए अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और पार्टी ने अब तक कुल 27 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जहां दूसरी लिस्ट में गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को मैदान में उतारा गया है और मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उसमें पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि तस्वीर पहले ही लगभग साफ हो चुकी थी कि हरेंद्र मलिक ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आज अखिलेश यादव ने घोषणा भी कर दी। सबसे बड़ी बात ये रही कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जो सपा से टिकट की रेस शुरू हुई, उसमें कभी कोई दूसरा नाम आया ही नहीं और हरेंद्र मलिक टिकट की रेस जीतने में कामयाब भी हो गए। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक अब सपा प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। कौन है हरेंद्र मलिक? पूर्व सांसद है हरेंद्र मलिक। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं हरेंद्र मलिक। पश्चिमी यूपी के जाने माने जाट नेता हैं हरेंद्र। 1985 में लोकदल के टिकट पर खतौली से एमएलए बने थे। हरेंद्र मलिक एक सक्रिय किसान नेता हैं। हरेंद्र मलिक अल्पसंख्यक समाज में भी अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं। हरेंद्र मलिक 2002 में हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से टिकट की रेस में शुरू से ही सबसे आगे रहे। जब सपा और आरएलडी साथ थे, तब भी गठबंधन से हरेंद्र मलिक का नाम ही फाइनल था। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि हरेंद्र मलिक के टिकट को लेकर अखिलेश और जयंत में टेंशन है। सपा हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना चाहती है और आरएलडी अपने किसी प्रत्याशी को। आरएलडी को जो 7 सीट गठबंधन में दी गई थी, उसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आरएलडी के सिंबल पर ही हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ने की चर्चा थी। गठबंधन टूटा, लेकिन हरेंद्र मलिक टिकट की रेस में आगे ही रहे और रेस जीत भी गए। 4 दिन पहले लखनऊ में हुई अखिलेश यादव की बैठक में भी उन्हें कह दिया गया था कि जाइए आप ही चुनाव लड़ेंगे और आज अखिलेश ने उनके नाम पर फाइनल मुहर लगा दी। कुल मिलाकर हरेंद्र मलिक के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद सियासी समीकरण बदल सकते हैं। सपा ने अब तक 27 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब देखने की वाली बात होगी कि हरेंद्र मलिक बीजेपी और आरएलडी से कैसे पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।